मेरे प्रिय नौजवान साथियों, आज हम आपको तारे के संबंध में बतलाएंगे। तो सबसे पहले बात मैं आपको लिखूं, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति। आज का सब्जेक्ट है, टॉपिक है आज का, ये टॉपिक है स्टार्स, ये है स्टार्स, ये है तारे, ये है तारे। आज हम लोग तारे के संबंध में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये तारा क्या है, इसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। आप कहीं भी जाइए तो भाई तारे की चर्चा बड़ी अधिक होती है। लोग कहते हैं कि भाई आकाश में अनंत तारे हैं, ये झिलमिलाते रहते हैं, ये अनेकों प्रकार के होते हैं और तारों की स्थिति हर किसी को अच्छी लगती है। कभी कभी लोग कमेंट्स भी करते हैं कि साहब वो तो तारों की तरह झिलमिलाता है। तो भाई ये आखिर है क्या? ये जो इतना खूबसूरत पिंड है, जो झिलमिलाता हुआ नज़र आता है, जो दमकता हुआ नज़र आता है, चमचमाता हुआ नज़र आता है, तो ये तारे हैं क्या? कभी कभी लोग बोलते हैं कि भाई वो तो मेरे आँखों के तारे हैं। तो भाई ये आखिर है क्या, इसी के संदर्भ में आज हम लोग देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले हम आपको दो चीज़ में थोड़ा अंतर बता देते हैं। ये अंतरिक्ष और आकाश में क्या अंतर है? अंतरिक्ष और आकाश, ये आकाश में, अंतरिक्ष और आकाश में ये अंतर क्या है, इस अंतर को जरा सा आप देख लीजिए। ये अंतरिक्ष क्या है, कल तो हमने आपको सुना दिया था। तो अंतरिक्ष जब कभी भी होगा, ये पृथ्वी के वायुमंडल के बाद का भाग है। ये पृथ्वी के वायुमंडल के, ये वायुमंडल के ये क्या है, ये बाद का ये भाग है। ये यानी पृथ्वी के वायुमंडल का ये बाद का भाग है। यही क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। इट इज़ कॉल्ड व्हाट? ये कहलाता है स्पेस। हमने ये बात आपको कह दिया था। खैर, फिर भी मैं आज कहना चाहता हूँ कि अंतरिक्ष में पृथ्वी शामिल नहीं है। ये अंतरिक्ष में पृथ्वी शामिल नहीं है। ये अंतरिक्ष में ये पृथ्वी शामिल नहीं है। और मैं दूसरा बात आपको कहता हूँ, ये जो आकाश की बात करते हैं, आकाश की बात, तो आकाश में है क्या भाई? तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो आकाश है और अंतरिक्ष दोनों क्या है, ये दोनों समान है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थक हैं। लेकिन ज्योग्राफर के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर है। आकाश क्या होगा, ये क्या दिखाता है? आकाश जो दिखाता है, ये आकाश, ये क्या दिखाता है? ये जो आकाश है, आकाश ये क्या दिखाता है? ये चारों दिशाओं को दिखाता है। ये समस्त दिशाओं को दिखाता है। ये समस्त दिशाओं को ये क्या करता है? ये सूचित करता है। ये समस्त दिशाओं को ये क्या करता है? ये सूचित करता है। और दूसरी बात, इसी आकाश के अंतर्गत हमारी क्या है? हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी है। तो यहाँ पर ये अंतर हो गया कि अंतरिक्ष के अंदर हमारी पृथ्वी नहीं है, लेकिन आकाश के अंतर्गत हमारा क्या है? ये पृथ्वी है। तो ये दोनों के बीच में हमारा क्या है? यह बेसिक डिफरेंस है। देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ। आकाश क्या है? समस्त दिशाओं को सूचित करता है, जबकि अंतरिक्ष क्या है? यह पृथ्वी के वायुमंडल के बाद का भाग ही ये अंतरिक्ष कहलाता है। चलिए, ये बात हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं मूल टॉपिक पर, आते हैं ये तारा। ये जो तारे हैं, ये स्टार्स हैं क्या? ये क्या है भाई? ये स्टार्स, ये क्या है स्टार्स? इस बात को अब आप देखिए, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी देखिए, और जो आम दिन में इनकी जो चर्चा होती है उसके भी बात को सुनिए। लोग इसको उपमा उपमेय में भी
प्रस्तुत करते हैं। कभी भाई लोग बोलते हैं अपने जो सबसे प्यारा बेटा होता है, प्यारी बेटी होती है, या जो उनके प्यारे हैं, अपने हैं, उनको लोग कहते हैं ये मेरे क्या हैं, आँखों के तारे हैं। तो साहब ये कितनी बढ़िया बात है, कितना विशेषण एडजेक्टिव का उपयोग किया गया है। तो आज इसी खूबसूरत तारे के संदर्भ में हम लोग आज जाने कि आखिर ये तारे हैं क्या। आफ्टर ऑल व्हाट इज स्टार, तो तारे क्या है भाई। तो सबसे पहले एक सामान्य रूप से आप इसको देख लीजिए, एक सामान्य परिभाषा से देख लीजिए। जो कॉमन लोग इसको कहते हैं कि तारा क्या है, तो कहता है तारा दहकता हुआ गैसों का पिंड है। ये तारा क्या है भाई, तारा दहकता हुआ, ये दहकता हुआ ये क्या है, ये गैसों का ये पिंड है। ये जो तारा है ये दहकता हुआ गैसों का ये क्या है, ये पिंड है। अब यहाँ पर हम आपको ये बात बता दें, यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर छुपी हुई हैं, उन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो तारे से क्या निकलता है भाई, तो तारे से जो हम लोग देखते हैं इसी से क्या निकलता है, प्रकाशीय तरंग निकलता है। याद रखिएगा, ये प्रकाशीय तरंग निकलता है। इसी से क्या निकलता है, चुंबकीय तरंग निकलता है। चुंबकीय ये तरंग निकलता है। और ये तारे क्या है, स्वतः ये क्या है, प्रकाशमान ये पिंड है। तो ये बात आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये तारे की ये सब क्या है, ये विशेषता है। तो अब सवाल है ये गैसों का दहकता हुआ पिंड ये कैसे है, और इसमें खास करके कौन गैस होते हैं, इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये आगे बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि इसका कंपोजिशन क्या है। व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ स्टार्स, तारों का जो संघटक तत्व है इसका क्या है, इस बात को आप देखिए। तो हम लोग लिखते हैं तारे का संघटक तत्व, ये है संघटक तत्व। ये इसका तारे का जो संघटक तत्व है, इसका जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन ये क्या है, इस बात को अब ध्यान से आप देखिएगा। तो तारे का जो संघटक तत्व है ये क्या है। तो तारे का संघटक तत्व में क्या होता है भाई, किन किन चीज़ों से मिल करके ये बना है। तो इसमें क्या है, एकदम याद रखिएगा, ये है हाइड्रोजन। ये क्या है भाई, ये है हाइड्रोजन। तो कितना प्रतिशत है भाई, ये 70% है। ये है हीलियम, ये है 28% है। फिर ये कितना है भाई, ये है कार्बन, तो ये है 1.5% है। और फिर इसमें क्या है, आयरन ग्रुप के ये भारी तत्व, ये है भारी ये तत्व, तो ये कितना है, 0.5% है। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग क्या देखते हैं, 100% देख लेते हैं। तो ये 100% ये आ जाता है। तो इन्हीं चीज़ों से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। किससे किससे हुआ है, कौन कौन गैस से, ये हाइड्रोजन है, फिर क्या है, ये हीलियम है, फिर क्या है, कार्बन है, और फिर क्या है, आयरन ग्रुप के भारी तत्व हैं। इनसे इनका किसका निर्माण हुआ है, ये तारे का ये निर्माण हुआ है। तो अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है, कभी कभी आपको बड़ी आसानी से पूछ दिया जाता है कि तारे में सबसे ज़्यादा किन की मात्रा है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा को देखते हैं, ये हाइड्रोजन की मात्रा को देखते हैं। और दूसरे स्थान पर किसकी मात्रा को देखते हैं, ये हीलियम की मात्रा को देखते हैं। तो इन्हीं से, इन सारे चीज़ों से, इन सारे गैसों से ये किसका निर्माण हुआ है, ये तारे का निर्माण हुआ है। अब सेकंड पोजीशन यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर जब ये निर्माण हुआ है तो आखिर कैसे निर्माण हुआ है, इसकी प्रक्रिया क्या है। इसकी जो प्रक्रिया हम लोग देखते हैं, ये प्रक्रिया ये किस आधार पर है, ये कैसे जा करके ये दहक उठा। आखिर ये गैसों का पिंड है, तो भाई ये दहक कैसे गया, ये गैसों का ये पिंड कैसे दहक गया, कैसे दहक उठा, ये कैसे, ये क्या हुआ, दहक उठा। कहने का मतलब कैसे ये प्रज्वलित हो गया, कैसे यह प्रज्वलित, ये कैसे यह प्रज्वलित हो उठा, ये कैसे ये प्रज्वलित हो उठा।
तो भाई इसको जरा सा समझना होगा, इसकी प्रक्रिया को। तो इसमें होता क्या है, तो इसकी जो प्रक्रिया है, तो इसमें होता क्या है कि ब्रह्मांड में ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में ये गैसों का ये क्या होता है, ब्रह्मांड में गैसों का पुंज, और खास करके किसका, हाइड्रोजन गैस का। ब्रह्मांड में गैसों का पुंज खास करके किसका, ये एकदम याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन का। ब्रह्मांड में गैसों का पुंज ये क्या होता है, धीरे धीरे संघनित होते चला जाता है। गैसों का पुंज धीरे धीरे ये क्या होता है, संघनित संघनित होते जाता है। तो अब यहाँ पर है, इस संघनन की क्रिया किसके कारण होती है, तो कहता है कि गुरुत्वाकर्षण क्रिया के कारण ये संघनित हो जाते हैं। ये किसके कारण संघनित होते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण क्रिया के कारण ये क्या होता है, ये संघनित होते हैं। तो भाई कैसे, तो हम बोलें जो कोई भी गैस है, तो उस गैस में क्या है भाई, तो उस गैस में छोटे छोटे कण हैं। ये छोटे छोटे क्या है भाई, ये अणु हैं। और यही अणु में क्या है भाई, इसमें जो बड़े कण हैं वो छोटे कण को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसमें बड़े कण, ये जो बड़े कण हैं, ये बड़े कण छोटे कणों को अपनी ओर ये क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये अपनी ओर क्या करते हैं भाई, ये आकर्षित करते हैं। तो जैसे जैसे ये आकर्षित करने लगते हैं, उसमें संघनन की क्रिया वो संघनित होते चला जाता है। और जब ये संघनित होता है तो कहता क्या है भाई, कि जब ये संघनित हुआ तो अणु में जो गति होती है, वो अणुओं की जो गति होती है, ये अणुओं की इसमें क्या होती है, गति होती है। और इस गति के कारण उसमें घूर्णन गति उत्पन्न हो जाता है। इस गति के कारण उसमें क्या हो जाता है, घूर्णन गति उत्पन्न हो जाती है। तो घूर्णन गति का मतलब क्या है, अपने अक्ष पर ये क्या करने लगती है, ये घूमने लगती है। ये अपने अक्ष पर ये क्या करने लगती है, ये घूमने लगती है। ये अक्ष पर ही ये क्या, काल्पनिक अक्ष पर ये घूमने लगती है। काल्पनिक ये क्या अक्ष पर ये क्या करती है, ये घूमती है। यानी कहने का मतलब ये काल्पनिक अक्ष पर ये क्या करती है, रोटेट करती है, रोटेट्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस। और जब ये घूमने लगती है, जब चक्रण की गति इसमें शुरू हो जाती है, तो ये क्या होता है, इसमें ये दहक उठता है। ये क्या होता है, ये दहक उठता है। और जैसे ये दहकता है, ये क्या हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। तो ये प्रक्रिया इसमें होती है, ये प्रक्रिया होती है। लेकिन वर्तमान में जो ये प्रक्रिया जो कहा गया है, तो वर्तमान में क्या बात दिया गया, जो वैज्ञानिकों ने जो वर्तमान में ये बात कहा, तो वैज्ञानिकों का कहना ये है कि इसमें जो कौन क्रिया होती है, ये तारे में क्या क्रिया होती है, संलयन। ये संलयन की ये क्या होती है, ये क्रिया होती है। ये संलयन की क्रिया होती है। तो संलयन की क्रिया होती है, तो अभी हमने कहा भाई कि संलयन की क्रिया में क्या होगा, तो ये नाभिकीय क्रिया है। ये जो संलयन की क्रिया है, संलयन की क्रिया ये क्या है, ये नाभिकीय क्रिया है। ये क्या है, ये नाभिकीय क्रिया है। ये नाभिकीय ये क्या है, ये क्रिया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि संलयन की क्रिया में कौन सी घटना घटती है। तो इसमें कहता है कि जब हाइड्रोजन के 4 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु
इसमें कहता है कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु आपस में मिलकर एक क्या बनाता है, हीलियम परमाणु को निर्माण करता है। हीलियम, ये हीलियम परमाणु का ये क्या करता है, ये निर्माण करता है। और जैसे ही यहाँ संलयन की क्रिया होती है उसमें क्या हो जाता है, प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसी संलयन की क्रिया के कारण, इसी संलयन की क्रिया के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रकाश एवं क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये ऊर्जा उत्पन्न होता है, एक प्रकाश एवं ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो निरंतर गति से तारे में कौन क्रिया हो रही है, तो निरंतर गति से तारे में संलयन की क्रिया हो रही है। संलयन की ये क्या हो रही है, संलयन की क्रिया ये हो रही है। तो जैसे ही ये बात हम बोलें संलयन की क्रिया हो रही है, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए हाइड्रोजन के 4 परमाणु आपस में मिल करके हीलियम का एक परमाणु का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। हीलियम के एक परमाणु का ये क्या कर रहा है, ये निर्माण कर रहा है। तो इसी प्रक्रिया में, संलयन की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, इसी से प्रकाश और क्या निकल रहा है, ये ऊर्जा निकल रहा है। और तब ये तारा क्या हो रहा है, चमचमा रहा है। तो इस प्रकार से तारे का जो चमचमाहट है, तारे में जो प्रकाश और ऊर्जा निकल रही है, उसका प्रमुख कारण क्या है, तारे में संलयन की क्रिया होना। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भाई तारा चमकता क्यों है, तारे से प्रकाश प्लस ऊर्जा कैसे निकलती है, ऊर्जा कैसे ये क्या है, ये निकलती है, प्रकाश प्लस ऊर्जा कैसे निकलती है, कैसे ये क्या होती है, ये निकलती है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, संलयन की क्रिया के कारण ऐसा संभव है। ये संलयन की क्रिया के कारण, संलयन की क्रिया के ये क्या है, कारण है ये। तो जो प्रकाश और ऊर्जा इससे जो निकल रही है वो किसके कारण निकल रहा है, ये संलयन की क्रिया के कारण निकल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि तारा क्यों जाकर के चमकता है, प्रकाश क्यों निकलता है, तो इसका आंसर आपने पाया कि इसमें संलयन की क्रिया हो रही है। दूसरी बात, अब तारे का यदि हम लोग यहाँ पर देखें कि भाई तारे का रंग अलग अलग होता है, तो ये तारे का रंग भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ये भिन्न ये प्रकार का होता है, प्रकार का ये क्या है भाई, होता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है उसका तापमान में अंतर होना। तारे के तापमान में क्या होना, अंतर होना। यानी किसके आधार पर इसका रंग बदलेगा, ये तापमान के आधार पर तारे का क्या बदलेगा, ये रंग बदलेगा। तो इस तरह ये भी प्रश्न आया हुआ है कि तारे के रंग किस पर निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है, ये तापमान पर निर्भर करता है। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है कि सूर्य कैसा तारा है, तो सूर्य भी ये क्या है, सूर्य भी एक प्रकार का ये क्या है, ये तारा है। तो इसको कैसा तारा माना गया है, तो इसको दो गो बात है, ये मध्यम वय तारा है। एकदम याद रखिएगा, जब हम सूर्य पढ़ाएंगे तो बोलेंगे मध्यम वय तारा है ये प्रश्न आया हुआ है, ये मध्यम वय तारा। और फिर इसका रंग यदि देखा जाए तो ये रंग में कैसा तारा है, ये पीला तारा है। ये रंग में ये कैसा तारा है, ये पीला तारा है। तो ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इस जगह से हुआ कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, एक तापमान पर निर्भर करता है, और सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। तो सूर्य कैसा तारा है, मध्यम वय तारा है। कैसा तारा है, ये पीला तारा है। इस प्रकार से तारे के संबंध में भी हम लोगों ने इस बात को देख लिया। अब हमको ये देखना है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। देखिए, तारा का जो टिमटिमाना है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। ये तारे का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, टिमटिमाना, ये तारे का टिमटिमाना ये कैसे है। तो सामान्य रूप से ये है, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ये मान लेते हैं सपोज दैट दिस इज़ माई कलरफुल अर्थ, ये हमारी क्या है, ये पृथ्वी है। और आप जानते हैं कल हमने आपको बताया था इस पर क्या है, वायुमंडल है।
इस पर क्या है भाई, ये वायुमंडल है। और वायुमंडल में क्या है, अनेक परत है। जैसे कि मैं अभी आपको बता दूं, जरा सा इसको देख लीजिए, ये है अनेक परत है। तो ये जो परत है ये क्या है भाई, इसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। ये क्षोभ, ये मंडल है, ये क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल है। ये क्या है, ये समताप मंडल है, ये समताप, ये क्या है, ये मंडल है। ये क्या है, ये मध्य मंडल है, ये मध्य मंडल है। ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं आयन मंडल है। ये क्या है, आयन मंडल है। ये क्या है, आयन मंडल। और ये क्या है आपका, ये है वाह्य मंडल है, ये है वाह्य मंडल। तो सभी मंडल का घनत्व समान नहीं है, इस जगह एकदम याद रखिएगा। सभी मंडलों का जो वायुमंडल है, सभी वायुमंडल का, ये सभी वायुमंडलों का घनत्व क्या है, समान नहीं है। समान ये क्या है, ये नहीं है। किसी का बहुत अधिक है, किसी का बहुत कम है। तो सूर्य, हमारे जो प्रकाश जो आ रहा है तो वह अनंत दूरी पर है, ये अनंत दूरी पर है। ये अब यहाँ से ये प्रकाश चली, तो जब ये प्रकाश चलती है तो जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के घनत्व में समान न होने के कारण इसमें अपवर्तन की क्रिया हो जाती है। तो जैसे यहाँ से प्रकाश चली, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अपवर्तन की क्रिया हो गई। तो अपवर्तन की क्रिया के कारण ये क्या होने लगा, ये मुड़ने लगा। तो जैसे ये मुड़ने लगा तो बस ये मुड़ता हुआ चीज़ हमको दिखाई पड़ा, तो मेरी आँखों पर सीधे न आकर के ये मुड़ते हुए चले आ रही है। तो वायुमंडल के किसके कारण भाई, तो तारा टिमटिमाता क्यों है, तो तारे का टिमटिमाना, ये तारे का टिमटिमाना कौन क्रिया पर निर्भर करता है, अपवर्तन। ये अपवर्तन की क्रिया पर निर्भर करता है। अपवर्तन की क्रिया पर ये क्या करता है, ये निर्भर करता है। अपवर्तन क्यों हुआ यहाँ पर, अब आपको समझ यहाँ सुनना है। अपवर्तन इसलिए हुआ कि सभी वायुमंडल का घनत्व क्या है, समान नहीं है। इस वजह से तारा क्या है, ये टिमटिमाता है। ये प्रश्न आया हुआ है कि तारे टिमटिमाते किसके कारण हैं, ये अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आपको बताया कि तारों के बारे में, और ये तारा किस रूप में है। अब मैं आपको बता दूं ये तारे की मृत्यु कैसे होती है। ये तारे की मृत्यु, यदि कोई कहता है कि तारे की मृत्यु का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है ये तारे की मृत्यु, ये डेथ ऑफ स्टार। ये क्या है भाई, ये है डेथ ऑफ, ये क्या है, ये स्टार। तो तारे, डेथ ऑफ स्टार, सिंपल सी बात है, एकदम कंठस्थ रख लीजिए। इसमें बेसी जद्दोजहद करने की बात नहीं है। इसमें तारे की मृत्यु से मतलब यहाँ पर है जब तारा का सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। जब तारे का सारा हाइड्रोजन किस में बदल जाएगा, ये हीलियम में बदल जाएगा। ये हीलियम में ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, संलयन की क्रिया रुक जाएगी। संलयन की क्रिया ये क्या हो जाएगी, संलयन की क्रिया ये रुक जाएगी। और जैसे ही ये संलयन की क्रिया रुकेगी, बस प्रकाश और ऊर्जा का निकलना बंद हो जाएगा। प्रकाश और ऊर्जा का ये क्या निकलना बंद हो जाएगा, निकलना ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसी से क्या हो जाएगा, तारे की मृत्यु। इसे ही तारे की क्या कहा जाता है, मृत्यु कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि जब सारा हाइड्रोजन किस में बदल जाएगा, हीलियम में बदल जाएगा, चेंज इनटू हीलियम। तो जैसे ही चेंज इनटू हीलियम हो जाएगा, संलयन की क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जब संलयन की क्रिया बंद हो जाएगी तो प्रकाश और ऊर्जा का निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब प्रकाश और ऊर्जा का निकलना बंद हो जाएगा तो इसी को ही क्या कहा जाता है, तारे की मृत्यु, डेथ ऑफ स्टार कहा जाता है। तो आज इतना ही रहने दिया जाए, फिर कल हम आपसे मिलते हैं। और आप अपनी क्रिया को, अपने कार्यों को क्या करिए, पूरे तीव्र गति से चलाते रहिए। युद्ध स्तर पर आप अपनी क्रिया को चलाइए, क्यों 67वीं परीक्षा अब बहुत नज़दीक है, आने वाली है।
और यदि आप चाहते हैं ब्रिलियंट करियर को तो मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। और क्या करिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।